Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. पहला आर्टिकल है एक्शन प्लान फॉर वल्चर्स के बारे में, देन रेड आईवी प्लांट के बारे में सेकेंड आर्टिकल है एंड थर्ड आर्टिकल है रिकग्निशन ऑफ स्टेट ऑफ पैलेस्टीन. इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वेस्ट एशिया की पॉलिसी को लेके. मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर की इंडिया विजिट के बारे में फाइनल आर्टिकल है. आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं. देखो, वल्चर्स को हम नेशनल लेवल पे अगर देखें प्रिजर्व करने के लिए वेरियस इनिशिएटिव ले चुके हैं, बट स्टिल इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है. अब इसी में से एक इनिशिएटिव था हमारा, दैट इज नेशनल एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन दैट स्टार्टेड इन द ईयर 2016 एंड विल बी एंडिंग ईयर 2025. अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि भाई अभी आगे का फ्यूचर प्लान हमने कुछ सोचा नहीं है. अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पोस्ट 2025 की स्ट्रैटेजी वन हेल्थ के साथ आप रिलेट कर दो, बिकॉज अगर हम बात करें जो ये वल्चर्स हैं ये लार्जली आपके स्क्विंजिंग कैटेगरी में आते हैं एंड ये फीड करते हैं क्रैकेसिस के ऊपर, डेड बॉडीज के ऊपर. अब ये नेचर के वेस्ट मैनेजर हैं जो कि कहीं ना कहीं नेचर में वेस्ट को कंट्रोल करने का काम करते हैं एंड इकोसिस्टम की हेल्थ को कंट्रोल करते हैं एंड डिजीज को कंट्रोल करते हैं. अब इसमें सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि ये जल्दी से इस क्रैकेसिस को खा जाते हैं जिसकी वजह से पैथोजन की ग्रोथ नहीं होती, स्पेशली एंथ्रेक्स, आपके रेबीज, इस तरह के जो वायरसेस बैक्टीरिया हैं वो नहीं पनप पाते हैं एंड इनके स्टमक में एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो जिस वजह से ये इन माइक्रोब्स को न्यूट्रलाइज भी कर देते हैं. तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये जूनोटिक डिजीज के स्पिल ओवर को रोकती है, क्योंकि जैसे रेबीज की बात करें डॉग से स्प्रेड करती है. अब डॉग जब कैरेक्सिस के कॉन्टेक्ट में आते हैं वहां से ये डॉग्स के अंदर आती है. तो कहते हैं कि भाई ये लो कॉस्ट नेचर बेस्ड एक सोल्यूशन हो सकता है आपकी इस तरह की प्रॉब्लम का. मोर ओवर अगर आप इन्हें प्रोटेक्ट करेंगे तो इससे आप कॉस्ट कंजर्वेशन के ऊपर सोचिए. आपको ड्रग्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन डिजीज के लिए जिनको ये ऑलरेडी आपके डोमेन से निकाल देंगे. तो कहीं ना कहीं वो आउटब्रेक की कॉस्ट भी आपकी बच जाएगी. तो जैसे एग्जांपल है, इंडिया के अंदर रेबीज कंट्रोल के लिए हम बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, वो रेबीज के ऊपर उतना पैसा ही नहीं खर्च करना पड़ेगा जितना अभी आप खर्च कर रहे हो. एंड दिस इज बिकॉज आप अगर इनकी पॉपुलेशन को मेंटेन कर पाते हो तो. अब 1990 से इनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 95% डिक्लाइन की है बिकॉज ऑफ डाइक्लोफेनेक. अब डाइक्लोफेनेक की वजह से क्या प्रॉब्लम हुई थी कि इन वल्चर्स की किडनी का डैमेज हो जाता था. अभी इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो वल्चर्स कुछ क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं. इसमें आते हैं आपके व्हाइट रिम्ड वल्चर, सिलेंडर बिल वल्चर, रेड हेडेड वल्चर एंड इंडियन वल्चर. देन इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है आपका इजिप्शियन वल्चर एंड नियर थ्रेटन कैटेगरी में हिमालयन ग्रिफॉन एंड सिरमोनस ग्रिफॉन. ये कुछ आपके वल्चर्स हैं जो आपके नियर थ्रेटन कैटेगरी में आते हैं. क्रिटिकल इंडेंजर्ड वालों को ज़्यादा अच्छे से याद रखना. अब बात करें अभी हमने क्या स्टार्ट किया था, तो नेशनल एक्शन प्लान स्टार्ट किया था वल्चर कंजर्वेशन के ऊपर, जहां पर डाइक्लोफेनेक को बैन किया था एंड वल्चर सेफ जोन को हमने एस्टैब्लिश किया था जहां पर कोई भी केमिकल यूज नहीं होगा. ब्रीडिंग सेंटर पिंजौर, बक्सा, रानी एंड सतपुरा में हमने बिल्ड किया था. एंड अभी की बात करें तो इनकी पॉपुलेशन रिवाइव कर रही है, बट अभी अपने पास अपॉर्चुनिटी है कि हम और बेटर इनको प्रोटेक्ट कर सके आने वाले फ्यूचर में. आइए अब बात करते हैं रिसर्चर्स की जो केरला में लोकेटेड है. इन्होंने एक ऐसी टेप का आविष्कार किया जो कि आपकी जो घाव है उनको जल्दी से हील करेगी. तो ये इनोवेटिव वुंड हीलिंग पैड्स हैं जिसमें एक्टोसाइड करके एक केमिकल मौजूद होगा. अब जनरली ये एक पेड़ से लिया गया है केमिकल जो कि बायो एक्टिव कंपोनेंट है जो कि रेड आईवी प्लांट से आया. तो इस रेड आईवी प्लांट के बारे में हमें जानना जरूरी है, जिसे लोकली मुरीकुती पच्चा के नाम से जाना जाता है. ये कट्स, वुंड्स और स्किन से रिलेटेड कुछ बीमारियों को ठीक करता है. इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी कहीं ना कहीं कैपेबिलिटीज है एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है और जल्दी से वुंड को हील करता है. तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये अलाउ करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का एक्सचेंज, जिससे बेटर वे में आपके घाव भर सकते हैं. ब्रीदिंग वुंड, ये एंटीबायोटिक प्रोवाइड करता है जहाँ पर आपको अलग से डिसइंफेक्टेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड लो कॉन्सेंट्रेशन में भी ये काफ़ी अच्छा वर्क कर सकता है. आपकी इसकी एफिकेसी काफ़ी ठीक ठाक है. तो ट्रॉपिकल एरिया में आपको देखने को मिलता है, स्पेशली केरला के अंदर एंड मॉइस्ट फॉरेस्ट के अंदर ये ज़्यादा आपको कॉमनली देखने को मिल जाता है. अभी रिसेंटली क्या हुआ है, यूरोप के
कुछ कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया फ़लस्तीन को एज अ स्टेट। तो स्पेन, आयरलैंड एंड नॉर्वे ने फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया फ़लस्तीन को एज अ स्टेट। अब यहाँ पर फ्रांस हो सकता है आने वाले समय में ये भी इसी राह पे चल पड़े। तो अब यहाँ पर कैसे स्टेट को रिकॉग्नाइज किया जाता है, इंटरनेशनल लॉ या डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस, ये आपकी डिपेंड करती है कि भाई फॉर एग्जांपल कि कैसे एक कंट्री को कोई दूसरी कंट्री रिकॉग्नाइज करता है। तो मतलब रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट कहीं ना कहीं आपके इंटरनेशनल लॉ और डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस के ऊपर डिपेंड करता है। बट एक कन्वेंशन है 1933 का जिसके अंडर हम ये कहते हैं कि भाई उसकी एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए। डिफाइंड टेरिटरी मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए, एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए एंड उसके साथ आप किसी भी कैपेसिटी में रिलेशन को स्टार्ट करने के लिए तैयार हो। किसी भी इन द सेंस एक लिमिटेड भी हो सकती है, एक आप फुल फ्लेजेड भी हो सकती है। तो जैसे डी फैक्टो है, लिमिटेड कंडीशन पे आप रिकॉग्नाइज करते हो, डी यूरी मतलब आप डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन इसे प्रोवाइड करते हो। तो यहाँ पे ये सॉवरेन डिसीजन होता है किसी भी इंडिविजुअल स्टेट का कि किसको रिकॉग्नाइज करना है और किसको नहीं। वैसे यूएन की मेंबरशिप के लिए आपको सिक्योरिटी काउंसिल की अप्रूवल चाहिए होती है एंड 2/3 मेंबर्स की मेजॉरिटी चाहिए होती है। अभी गाजा वॉर की अगर हम बात करें, जो शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर के बाद से, उससे काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहाँ पर चल रहे हैं एंड कहीं ना कहीं इजराइल ने 2 स्टेट सोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया इन टोटल। तो यहाँ पर अभी इजराइल के अगेंस्ट जिनोसाइड कन्वेंशन के अंडर प्रोसीडिंग चालू है, मतलब अभी भी चल रही है एंड पब्लिक ओपिनियन ये है कि भाई कहीं ना कहीं गाजा के लोगों के राइट्स, ह्यूमन राइट्स को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो यूरो बैरोमीटर के अकॉर्डिंगली 72% यूरोपियन लोगों की डिमांड ये है कि भाई ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं हमें अपहोल्ड करनी चाहिए इंटरनेशनल लॉ को। तो फिलहाल के लिए अगर बात करें तो रशियन इन्वेजन के टाइम पे जिस तरह से रशिया को क्रिटिसाइज़ किया था उस तरह से क्रिटिसाइज़ तो नहीं किया गया इसराइल को, जिस वजह से डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं यूरोप के। तो अभी कुछ इंटेलेक्चुअल मीडिया और सिविल सोसाइटी के लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पर कंसिस्टेंसी का गैप है, उसको ठीक करने की हमें ज़रूरत है। फिलहाल पब्लिक सेंटिमेंट्स भी यही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं, काफ़ी सारे कैंपसेस के अंदर रैलीज और एनजीओज के कैंपेन चल रहे हैं, उसमें भी ये कहा जा रहा है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो लेफ्ट एंड सेंटर है वो इस बात को कहते हैं कि भाई हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत है फ़लस्तीन के साथ अपने रिलेशंस को बिल्ड करने की। स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे अभी इसके तरफ सिंपैथी रख रहे हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया अभी भी रिलक्टेंस है बिकॉज हॉलोकास्ट की जो उनकी लेगेसी है वो उससे अभी तक उभर नहीं पाए हैं। अब बात करते हैं इंडिया और मॉरिशस के रिलेशन की। बहुत पुराने रिलेशन है हमारे। मॉरिशस ये आपको इंडियन ओशन में एक कंट्री देखने को मिलती है जो वेस्ट मेडागास्कर के आपके ईस्टर्न साइड में पड़ता है। अब अगर बात करें तो फिलहाल इनके जो नवीन चंद्र जो पीएम है वो इंडिया के विजिट पे आए एंड अभी हमने इन्हें एक स्पेशल पैकेज दिया है, इकोनॉमिक पैकेज, जो कि $680 मिलियन का है। अब यहाँ पे कल्चरल रूट की बात करें तो 19वीं सदी से हमारे रिलेशंस एक दूसरे के साथ काफ़ी ठीक ठाक चल रहे हैं। कहीं ना कहीं 70% मॉरिशस की पॉपुलेशन इंडियन है। 1948 में हमारे इनके साथ रिलेशन स्टार्ट हुए थे, बट इंडिपेंडेंस जब इन्हें मिली 1968 में, उसके बाद और ज़्यादा बढ़े। तो इंडिया बैक करता है मॉरिशस के क्लेम्स चागो आर्किपेलागो के ऊपर एंड उसके साथ साथ इंडिया कहीं ना कहीं फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है जब भी इनके पास कोई क्राइसिस आए हैं उस केस में। वैसे इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इनके साथ साइन कर चुका है 2021 में ही। फिलहाल के लिए बात करें तो हम यहाँ पर 500 बेड का एक हॉस्पिटल बनाने वाले, आयुष सेंटर खोलेंगे, वेटनरी स्कूल्स और एनिमल हॉस्पिटल की सर्विसेज के लिए इनको हेल्प करेंगे। हेलीकॉप्टर्स की भी सर्विसेज के लिए हम प्रोविजंस यहाँ पर कर रहे हैं। अब ग्रांट कम लाइन ऑफ क्रेडिट भी इनको प्रोवाइड किया जा रहा है, खासकर एटीसी टावर के लिए, इनकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए, रिंग रोड बिल्ड करने के लिए एंड पोर्ट के लिए कुछ एक्विजिशन करने इनको इक्विपमेंट्स की, उसमें भी हम इनको हेल्प कर रहे हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो मॉरिशस के पोर्ट की मॉडर्नाइजेशन कहीं ना कहीं इसके ऊपर फोकस है। सर्वेलेंस एंड डेवलपमेंट जो कि चागोस मरीन प्रोटेक्टेड एरिया उसके ऊपर हमारा फोकस है एंड हाइड्रोग्राफिक कॉपरेशन के ऊपर भी हमारा यहाँ पे फोकस है। हम हर साल बजटरी सपोर्ट इनको काफ़ी अच्छा खासा प्रोवाइड करते हैं। यूपीआई एंड रुपए जो पे है इनके यहाँ पर लोकल ट्रेड में यूज़ किया जाता है एंड एनर्जी ट्रांजिशन भी अच्छी खासी हमने की है, जैसे 100 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बस इन्हें प्रोवाइड की है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट में भी हमने इनको हेल्प की है एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस है, जैसे कर्मयोगी योजना के अंदर 500 से ज़्यादा मॉरिशस के सिविल सर्वेंट्स को हम हेल्प कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है 4 एरिया ऑफ कंटेंशन की, जहाँ पर
कहीं ना कहीं ओवर डिपेंडेंसी की वजह से हमारे ऊपर ये थोड़ा इनके लोगों के अंदर रोष भी आ जाता है कई बार। कहीं ना कहीं चाइना और फ्रांस के साथ ये जो पॉलिटिकल बैलेंसिंग करना चाहते हैं, बट उससे इंडिया के साथ कई बार रिलेशन के ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ता है। मोर ओवर टैक्स, जो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट हुआ था 2016 में हमारा, उसके बाद से यहाँ पर कहीं ना कहीं डबल राउंड ट्रिपिंग की एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। चागोस के केस में भी यूके यूएस के कंट्रोल की वजह से थोड़ा हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम रहता है, इनके साथ जियो पॉलिटिकल फ्रिक्शन रहता है। तो अभी ज़रूरत है कि आपस में मरीन टाइम कॉपरेशन को बूस्ट करें, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस करें, इंडियन कंपनीज को इंकरेज करें कि भाई आप जाइए वहाँ पर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कीजिए, एंड इससे दोनों देशों के अंदर फ़ायदा होगा। कल्चरल डिप्लोमेसी के ऊपर भी हमारा फोकस हो सकता है, कई टूरिज्म सर्किट हम प्रमोट कर सकते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन की बात करें तो ऑफशोर विंड एनर्जी, हाइड्रोजन, सोलर पार्क, इसके ऊपर हमें बेनिफिट मिल सकता है। एंड कहीं ना कहीं यूएन और कॉमनवेल्थ, अफ्रीकन यूनियन, ऑलरेडी हम एक दूसरे के साथ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ कॉपरेशन इंक्रीज करने की हमें ज़रूरत है। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आए हो। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं मंडे को। धन्यवाद।